everyone to my classroom and to my YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। तो हम सब पढ़ रहे थे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक विच इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पॉपुलरली नोन एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग जिसे हम P, ऑर्गेनाइजिंग O, स्टाफिंग S, डायरेक्टिंग D, कंट्रोलिंग C से डिनोट कर रहे हैं, तो इसे POSDC से भी डिनोट किया जा सकता है। तो बेसिकली दिस POSDC ये क्या है? ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए, किसी टारगेट को पूरा करने के लिए जो आप प्लान करते हैं, जो आप नीति बनाते हैं, उसे कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डेफिनेशन में अगर कहें तो इट सीक्स टू ब्रिज अ गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। अभी आप कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं और आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्लानिंग। आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे, गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करेंगे? ओनली थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। ओके, तो ये प्लानिंग की जाती है किसके द्वारा? बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने का काम करता है। साथ ही साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट एक और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को फुलफिल करता है, वो है दूसरा फंक्शन टॉप लेवल द्वारा ऑर्गेनाइजिंग। जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, सिर्फ प्लान बना लेने मात्र से आप ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स और एम्स को फुलफिल नहीं कर पाते। आपको उसके लिए अरेंज करनी पड़ती है वेरियस एक्टिविटीज एंड वेरियस रिसोर्सेज, जिसको यूज करके आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो आफ्टर प्लानिंग देयर इज ऑर्गेनाइजिंग। जैसा आपने प्लान बनाया, जैसा आपने प्लान फॉर्म किया, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंगली आप एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? विच इज डन बाय टॉप लेवल। ठीक, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को फुलफिल करता है, को परफॉर्म करता है, विच इज पहला प्लानिंग एंड दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है स्टाफिंग। आपने प्लान बनाया, आपने चीजें ऑर्गेनाइज कर ली, तो क्या प्लान खुद ब खुद अपने आप ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा? नहीं, आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स की। तो ये ह्यूमन रिसोर्स कहां से आएगा? ये आएगा ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू स्टाफिंग। आप उसके लिए स्टाफिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, आप उसके लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और उसे कहते हैं स्टाफिंग। विच मीन्स कि लोगों को लेकर के आना, एम्प्लॉइज को वहां पे, स्टाफ को काम पे लगाना, उसे कहते हैं स्टाफिंग। विच इज डन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? ये फंक्शन मैनेजमेंट का जो है, स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट का जो है, ये परफॉर्म किया जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना। आप किसे इंस्ट्रक्शन देंगे? जो भी स्टाफ आपने अपॉइंट किया अंडर स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उस स्टाफ को आप क्या करते हैं? डायरेक्शंस देते हैं। दैट मीन्स कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप उनको समय समय पे मोटिवेट भी करते हैं, आप उनको सुपरवाइज भी करते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, ध्यान रखते हैं कि वो क्या काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उनको कम्युनिकेट भी करते हैं, आप उनका मोरल भी बूस्ट करते हैं, और ये पूरा जो आप कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन देना। ठीक, इसे कहते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या सिर्फ डायरेक्शन दे दिया, मेजरमेंट नहीं करेंगे कि क्या बोला था, क्या किया? वो भी तो करना पड़ेगा ना कि किसी को कुछ प्लान के अकॉर्डिंग वो पर्सन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज का भी तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना। इस चीज का मेजरमेंट करते हैं और इस मेजरमेंट को कहते हैं, इस प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है हमने जो प्लान बनाया था, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लान बनाया था कि 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और हमने स्टाफ को डायरेक्शन दिया कि ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, 500 यूनिट्स बना देने। कंट्रोलिंग में हम मेजरमेंट करते हैं। स्टैंडर्ड क्या था? 500 यूनिट, उसने बनाया कितना? 450 यूनिट, डिफरेंस रह गया 50 यूनिट्स का, डेविएशन रह गया, और ये क्या हो गया? ये तो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं उसको सही करने के लिए, और उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो बेसिकली देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट POSDC, वेयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है टॉप लेवल द्वारा परफॉर्म किया जाता है,
स्टाफिंग जो है मिडिल लेवल द्वारा, एंड लास्ट के दो जो है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ठीक, 5 फंक्शंस परफॉर्म बाय 3 लेवल्स। ओके, ये 5th पार्ट है चैप्टर 1 का। जो भी आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के, तो पार्ट 1 to 5 आज वाला इंक्लूड करके पार्ट 1 to 5 जो है वो चैप्टर 1 है बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12 के लिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जरूर से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वर्ड हम सबने सुना हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए 5 लोग डांस कर रहे हैं और वो अलग अलग अपने मन से डांस कर रहे हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, आपके बीच में ये आप 5 लोग डांस अपने आप में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जब आप साथ में एज अ टीम डांस कर रहे हैं तो आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो चलिए समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। सबके एफर्ट्स हैं, हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? एफर्ट्स का सिंक्रोनाइजेशन करना है। एफर्ट्स में टुगेदरनेस होनी चाहिए, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आगे कह रहा है कोऑर्डिनेशन मींस ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज एंड सारी एक्टिविटीज जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनके बीच में हमें क्या चाहिए? उनके बीच में हमें चाहिए टुगेदरनेस। वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप गोल के टुवर्ड्स फोकस हो, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है, और सवाल भी कई बार आया कि एक्सप्लेन हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कैसे मैनेजमेंट के अंदर में कोऑर्डिनेशन जो है वो एक एसेंस, वो एक वाइटल, वो एक एसेंशियल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट। ठीक, तो कैसे? बिकॉज कोऑर्डिनेशन जो है, पहला पॉइंट कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 जो है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, और ये इनकम्प्लीट है। ये 5 फंक्शन अधूरे हैं अगर उनके बीच में क्या नहीं है? अगर उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, अगर उनके बीच में यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दैट मीन्स कि अगर उनके बीच में टुगेदरनेस नहीं है। ठीक, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है अगर उन 5 फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। एंड सेकंड पॉइंट इज कि कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव है। परवेसिव टर्म हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के अंदर में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। दैट मींस कि यूनिवर्सल, कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सल है, जो हर लेवल पे अवेलेबल होती है। उसी तरीके से कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह पे पड़ती है। आप घर में बात करें, आप ऑफिस में बात करें, आप स्कूल में बात करें, आप हॉस्पिटल में बात करें, आप कहीं पे भी बात करें, जहां पे भी लोग मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं, देयर इज नीड, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह पे जहां आप चाहते हैं कि चीजें मैनेज हो, वहां आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का तो अच्छा होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ कोऑर्डिनेशन का भी, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, तो ये थे कोऑर्डिनेशन का इंट्रो काइंड ऑफ। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिंक्रोनाइजेशन है एफर्ट्स का। ठीक, तो वहां पे क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। सारे ग्रुप एफर्ट्स जो हैं एक साथ मिलकर के आ रहे हैं। हर इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स डालेगा, लेकिन हर इंडिविजुअल का एफर्ट्स क्या होना चाहिए? हर इंडिविजुअल का एफर्ट वहां पर एक साथ मिल जाना चाहिए। हर इंडिविजुअल का एफर्ट वहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा, टुगेदरनेस होनी चाहिए। एंड वहां पे क्या होना चाहिए? सेकंड पॉइंट, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो सब लोग अपने एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन उनके एफर्ट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना, उसी को तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन, और वही है उसका फीचर। ठीक, थर्ड पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन। सोचिए कि आज कोऑर्डिनेशन है, कल नहीं है कोऑर्डिनेशन, और मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्ली सक्सेसफुली रन करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, एंड हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूसली, हमेशा चाहिए, रेगुलर चाहिए। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस।
ठीक। नेक्स्ट है कोहेसिव, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं टॉप लेवल वाले कोऑर्डिनेट करेंगे, मिडिल एंड लोअर नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन चाहिए एट ऑल द लेवल्स, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उतने अच्छे से काम हो पाएगा, उतना एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम हो पाएगा। जितना बेहतर कोऑर्डिनेशन, जितना स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होगा टीम के अंदर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो क्या कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी है? नहीं। या एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है? नहीं। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की जिम्मेदारी है। एंड लास्ट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। इंटेंशनली, विलफुली उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, डेलिबरेटली उस फंक्शन को फुलफिल करते हैं। और वो क्या है? वो टर्म है कोऑर्डिनेशन, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स थे जिसे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि हमें क्यों कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। एक पर्सन है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करता है, टारगेट को फुलफिल करता है। लेकिन 2 लोग हैं, वहां कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट अराइज करती है। 10 लोग हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। 100 लोग हैं, रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। 50 और 50,000 लोगों के बीच में डिफरेंस होता है, उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन के रिक्वायरमेंट भी वहां पे बदल जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जितने ज्यादा वेरियस फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाएंगे उस हिसाब से हर फंक्शन की, जैसे हम लोगों ने देखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हर फंक्शन के बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो पाए। ठीक, तो ये था कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया कोऑर्डिनेशन, व्हिच मींस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, व्हिच मींस यूनिटी ऑफ एक्शंस, व्हिच मींस टुगेदरनेस इन सेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। अभी का हमारा जो मैनेजमेंट है इन द 21st सेंचुरी वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम द मैनेजमेंट जो पुराने जमाने में, पुराने समय में हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि तब मैनेजमेंट नहीं हुआ करता था, बस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब पढ़ाई में मैनेजमेंट भले नहीं रहा होगा, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा से चलते आया है। हाँ, एक फर्क हुआ कि मैनेजमेंट ओवर द टाइम पीरियड क्या हो गया, बदल गया। वो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक ये कि मैनेजमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, जो समय के हिसाब से बदलता रहता है। पुराने समय में जो मैनेजमेंट रहा होगा और अब का जो मैनेजमेंट है उसमें काफी ज्यादा बदलाव हो गया। अब का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पुराने समय के मैनेजमेंट से बेहतर है। वो उस समय के लिए अच्छा था, आज के लिए ये बेहतर है, आने वाले समय में मैनेजमेंट इससे और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी क्या है? हम जानते हैं कि 21st सेंचुरी में जो वर्ल्ड है ग्लोबल विलेज के तरीके से, और हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है, जो कि एक ओपन इकोनॉमी है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी दुनिया जहान के साथ अपने टेक्नोलॉजी को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करती है, लेती और देती, दोनों काम करती। और यहाँ पे हमारे जो ग्लोबल मैनेजर्स होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज होती है और वो बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ दीज ग्लोबल मैनेजर्स। पहला जो उनका रोल है, पहला जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल मैनेजर का, वो है टू इंटरैक्ट विद द क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि सारे क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करना, कंट्री लेवल पे नहीं, क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करना वर्ल्ड लेवल पे। सेकंड है टू चूज द राइट टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्हें जो लगता है कि जो भी रिसोर्सेज, जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक उनके लिए अच्छी है, राइट है, सही है, उसको वो चूज करते हैं। वर्ल्ड में वेरियस टेक्नोलॉजीज, वेरियस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उनके लिए क्या सही है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही है, इसे चूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है वो है हमारे ग्लोबल मैनेजर्स। एंड लास्ट पॉइंट है मेक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड आए, कोई नया ट्रेंड आए, चेंजेस हुआ मार्केट के अंदर में, उस हिसाब से वो चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, वो चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लेकर के आते हैं। और वो कौन है? वो है हमारे ग्लोबल
मैनेजर्स। तो ये था कि मैनेजमेंट क्या है इन द 21st सेंचुरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या है डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन तो हम सब समझ गए कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, टुगेदरनेस, यूनिटी ऑफ एक्शंस। लेकिन कैसे कोऑर्डिनेशन टर्म कोऑपरेशन टर्म से अलग है, चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टुगेदरनेस, ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को एक साथ में करना, या फिर कहें कि यूनिटी ऑफ एक्शंस का होना, या फिर कहें कि यूनिटी ऑफ एफर्ट्स का होना, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स का होना, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो था अभी हम लोगों ने देखा कि वो एक डेलिबरेट फंक्शन है, इंटेंशनली मैनेजर को उसको कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना ही पड़ता है। जबकि कोऑपरेशन ऑन द अदर हैंड जो है वो वॉलेंट्री एफर्ट है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोऑपरेशन जो है वॉलेंट्री, स्वतः हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी खुद की मर्जी से करते हैं। यहाँ पे कोई डेलिबरेट फंक्शन नहीं, ठीक। जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ या हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी खुद की स्वयं की मर्जी से, उसे कहते हैं कोऑपरेशन। क्लियर? तो कोऑपरेशन जो है वो आपकी स्वतः खुद की इच्छा से है, जबकि कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं टुगेदरनेस ऑफ एक्टिविटीज है, लेकिन वो एक डेलिबरेट फंक्शन है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कोऑर्डिनेशन का ये डिपेंड करता है कोऑपरेशन पे, और कोऑपरेशन का कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन पे। दैट मींस कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। कोऑर्डिनेशन का थर्ड पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो अचीव किया जा सकता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिलेशंस के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर में है, या आप इनफॉर्मली किसी से कनेक्टेड हैं, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वर्क स्ट्रक्चर के अंदर में आप कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कोऑपरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशन से अचीव किया जाता है। आप किसी के साथ कोऑपरेट सिर्फ तभी करते हैं, वॉलेंट्री, स्वतः अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप से अराइज होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन जो है वाइड स्कोप है इसका, जबकि कोऑपरेशन जो है उसका नैरो स्कोप है। तो ये डिफरेंस था बिटवीन कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। आपको जानना चाहिए कि क्या है डिफरेंस, ठीक। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए लाइफ के अंदर में या बिजनेस के अंदर में, जब टर्म कहीं यूज हो कि कोऑर्डिनेशन क्या है या कोऑपरेशन क्या है या दोनों में अंतर क्या है, तो अब आपको पता है कि कैसे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से अलग है, ठीक। तो ये था बिजनेस का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 खत्म हो, जल्दी एक नई वीडियो आएगी, कुछ नया चालू करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास की सफाई का खास ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।